गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 की डेट एक्सटेंशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है वो आ रही हैं कि यार डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, और अगर नहीं होगी तो लेट फीस कितनी लगने जा रही है और किस पे लगने जा रही है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि एक्सटेंशन से रिलेटेड जो अपडेट है वो और उसके बाद लगने वाली लेट फीस की पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं क्या डेट एक्सटेंशन होगा या नहीं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस बार की एक्सटेंशन के लिए कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी ऐसा प्रपोजल उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देयर इज नो प्रपोजल टू एक्सटेंड द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट बियॉन्ड 31 जुलाई। तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई 2023 ही रहने वाली है, ये एक्सटेंड नहीं होगी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो 31 जुलाई की डेट है अगर एक्सटेंड नहीं होती है और फाइलिंग नहीं हो पाता है 31 जुलाई तक, तो क्या हर केस में लेट फीस लगेगी? चाहे जितनी मर्जी इनकम रहे, क्या हर केस में लेट फीस लगाई जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं, हर केस में लेट फीस नहीं लगेगी। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि जो ये 31 जुलाई की डेट है ये किन के लिए है? ये है नॉन ऑडिट फाइलिंग के लिए। अगर आपका इनकम टैक्स में ऑडिट होना है तो उसके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई नहीं है, तो आप इसकी टेंशन छोड़ सकते हैं। नॉन ऑडिट के लिए 31 जुलाई है, ऑडिट फाइल्स के लिए 31 जुलाई के बदले 31 अक्टूबर 2023 की डेट रहती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, और ऑडिट फाइलिंग होती है 30 सितंबर तक। इसके बाद भी अगर आपका ऑडिटेड फाइल नहीं भी है और आप 31 जुलाई तक नहीं फाइल कर पाते हैं तो लेट फीस कब किसको कितने अमाउंट तक लगती है उसके लिए आपके सामने है सेक्शन 234 कैपिटल एफ। ये कहता है फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। क्या है लेट फीस का मामला इसमें? विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139। अगर आप ऐसे असेसी हैं, ऐसे पर्सन हैं जिनको रिक्वायरमेंट आ चुकी कि हाँ भैया अब आपको 139 की रिटर्न भरनी है और वो आप नहीं भर पाते, जो ड्यू डेट 139 यानी कि 31 जुलाई में दी गई है, तब आपके ऊपर लेट फीस लगाई जाएगी जो हो सकता है 5,000 रुपए तक चला जाए। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो ये 5,000 की लेट फीस मात्र 1,000 रुपए रहेगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, क्या आप रिक्वायर्ड हैं, क्या आप एज अ पर्सन लाइबल हैं इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए? ये बात इन्होंने सेक्शन 139 में लिख करके बताई है। सेक्शन 139 पढ़ेंगे तो वो कहता है कौन से पर्सन लाइबल हैं। अगर आप एक कंपनी है और एक पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या फर्म है, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, और आपका नॉन ऑडिट केस है, तो आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे नॉन ऑडिट केस में कंपनी और इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग तो आपको लेट फीस लगाई जा सकती है। दूसरा, जो आप कंपनी और पर्सन नहीं है, कंपनी और फर्म के पर्सन के कैटेगरी में नहीं आ रहे, आप इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपका है, तो उस केस में अगर आपका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जो आप एलआईसी वगैरह की डिडक्शंस लेते हैं उसको रिड्यूस करने के बाद जो आपका टोटल इनकम बन के आता है टीओआई, वो अगर मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि जो आपकी लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख रुपए की, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 139 में। लेकिन आप वॉलंटरली फाइल करना चाहते हैं और 2.5 लाख से कम इनकम शो करते हैं
तो फिर आपको ये जो 1000 वाली लेट फीस की बात है वो भी नहीं लगेगी। लेट फीस तब लगती है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते लेकिन आप लायबल थे फाइल करने के लिए। 2.5 लाख से कम वाले लायबल नहीं होते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग को लेके। तो 31 जुलाई से पहले करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद करेंगे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है या नहीं। अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी 234F में। 2.5 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो लेट फीस लगेगी, लेकिन कितनी लगेगी? अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम चली जाती है और वो इनकम 5 लाख रुपए तक रहती है तो मैक्सिमम लेट फीस 1000 रुपए की लगेगी 31 जुलाई के बाद। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो आपकी जो लेट फीस बन के आएगी वो बन के आएगी 5000 रुपए। तो ये है पूरा स्लैब। लेट फीस किस तरीके से लगाई जाएगी अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है। इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट, अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपको रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आधार और पैन लिंक करना होगा, जिसके लिए आपको और 1000 रुपए का खर्चा जो है वो आएगा। तो इन टोटल अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का इनकम है तो आपको 6000 रुपए पे करने होंगे फीस के नाम पे और 2000 रुपए पे करने होंगे अगर 5 लाख से कम की इनकम रहती है। तो ये पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपको 31 जुलाई से पहले क्या करना है, किनका काम करना है और किन को लेट फीस लगने जा रही है। और आप अगर ऐसे किसी बंदे की फाइल कर रहे हैं रिटर्न जो कि एक पार्टनर है, किसमें? ऐसे पार्टनरशिप फर्म में जिसका ऑडिट होना है। तो चूंकि ऑडिट ऑफ फर्म होनी है 30 सितंबर तक और इसकी रिटर्न जानी है 31 अक्टूबर तक, तो इस पार्टनर की जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो भी 31 अक्टूबर रहेगी, चाहे वो इंडिविजुअल ही क्यों ना हो। उसके लिए 31 जुलाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं अब आपको एक्सटेंशन, लेट फीस, रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, एनरोल कराना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। आप गूगल प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराया गया है, जहां से आपको ये सारी डिटेल्स कवर्ड अप मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे के सारे कंटेंट जो हैं फुल कवरेज के साथ दिए जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग अभी हुई थी उसकी कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।